जीवन का 73वां बर्थडे आज मना रहा हूँ। 72वां महीना दिल्ली में स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के विशेष आशीर्वाद दिए थे। सो आपकी कृपा है कि आप यहाँ हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हैं। ये सज्जन मुझे मिल के गए। आप अपनी विशेष बात यह है कि 72 वर्षों में मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। वापिस आके तो जुकाम तो हो ही जाता है, सर्दी तो हो ही जाती है। और क्या कहते हैं, पानी बदल गया, मौसम बदल गया। कितने ही मौसमों में, कितने ही देशों में दूर दूर तक जाने का अवसर मिला, कभी जुकाम सर्दी होती ही नहीं। ठीक है जी, एक बात। इसका कारण सबसे बड़ी, सभी बोलिए, प्रातः जागरण। बोलिए, जागरण की योजना में हमें दीवानगी है कि भाई सुबह जल्दी उठना है। 50 वर्ष पहले हमने पढ़ाई में आया, प्रातः रत्नम प्रातः ऋत्वा दधाति। जो बहुत जल्दी सुबह उठता है वो रत्नों को प्राप्त करता है ना। तो स्वास्थ्य से बढ़कर क्या रत्न हो सकता है? तो स्वास्थ्य का उत्तम साधन है प्रातः जल्दी उठना। ठीक बात है, ये कारण है। इतना ही नहीं, उस समय वेद मंत्र हमारे सामने आ गया, ओम समम अतिक्राम। हे मनुष्य, तुम अपने बराबर वालों से आगे बढ़ो। है, बराबर तो चलना ही है, लेकिन जो बराबर है उनसे भी आगे बढ़ो। हम उस समय बड़े जवान, 50 वर्ष पहले की बात है। हमारी समस्या ये है कि हम जो भी सीखने को मिलता है वो पकड़ ही लेते, छोड़ते ही। ये समझ में आ गया कि भाई बराबर वालों से आगे बढ़ना है ना, तो सभी 4 बजे उठते हैं, हम भी 4 बजे उठेंगे तो बात क्या बनेगी? उनसे आगे बढ़ना है ना, हम 3 बजे उठते हैं, निश्चित 3 बजे उठो। 4 बजे उठेगा तो आचार्य वहां के देखते थे कि ये बंदा क्यों नहीं आया, कहाँ गया? देखो दुनिया में सोया, उसको उन्हें देखने के रंग चाहिए जाके वही वहां पे मिलता ही नहीं, है ना। पहली बात प्रातः उठना, और वो भी बहुत जल्दी उठना, है ना। एक अंग्रेजी का विद्वान कहता है, यू गो टू बेड लेट एंड यू डॉक्टर्स एंड पिल्स, एंड गो टू बेड अर्ली, नो डॉक्टर्स नो पिल्स, है ना। देर से सोने को जाओ, देर से उठो, डॉक्टर और गोलियों के झगड़ा शुरू हो गया। और जल्दी सो, जल्दी उठो, नो डॉक्टर्स नो पिल्स। समझ में आगे बात कही कि प्रातः जागरण, बहुत जल्दी उठने का प्रयास, उसके लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा। दूसरी बात, ओह बोलिए सभी, व्यायाम। बोलिए, 50 वर्ष हो गए, उससे भी पहले व्यायाम की घोर आदत है। सामान्य कुछ नहीं हमारे घोर, है ना। प्रवास में होंगे तो वहां भी व्यायाम होगा कहीं पर, क्योंकि हमारे सामने एक चौपाई आगे पड़ने, औषध नहीं व्यायाम समाना, व्यय नहीं तनिक लाभ महाना। राम सिया राम, सिया राम, जय राम राम, सिया राम, सिया राम, जय राम। ये पढ़ाई में आता है व्यायाम सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य के लिए। नियमित रूप से व्यायाम करना। एक बार हम दिल्ली से आ रहे थे ट्रेन में, एपी एक्सप्रेस में, सुबह 4 बजे का समय हो गया और सभी लोग सो रहे थे और मैं व्यायाम कर रहा। हमारी चाची हमारे साथ थी, उन्होंने अंदर से देखा, इतनी जल्दी व्यायाम करते हैं, सभी लोग सो रहे और हम दंड बैठे गए ट्रेन में 4 बजे की। दूसरी बात मिली व्यायाम, जिसको 1 पैसे का खर्च नहीं, लेकिन लाभ ही लाभ। ठीक बात है। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, ऑलवेज पॉजिटिव, बी ए सॉल्यूशन सीकर। समस्या का समाधान निकालना है, स्टक नहीं होना है ना। अब बात बन गई, अब तो ठीक नहीं हुआ, अब हो गया, ऐसा कभी नहीं सोचना। बुरे स्थिति में भी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करना है ना। अंग्रेजी के 3 वाक्य हैं, you knock and it will be open, you ask and it will be given, you seek and you will find। खोजो तो आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। ये भावना है कि चलो, जीवन में कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती। तीसरी बात, समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। अब गए आप, कुछ बात बनी रही है। महाराजा रणजीत सिंह जो है, उन दुष्ट यवनों को पीछा करते करते गए, तो वहां
नदी के पास मतलब अटक नदी भरी हुई बह रही थी, बाढ़ आ गई थी, सारे उनके सैनिक वहां रुके हुए अपने स्नान। तो महाराज रणजीत सिंह घूम बोले नहीं, हम रुकने वाले नहीं है। क्या बोले महाराज रणजीत सिंह? सवई भूमि गोपाल की, यहाँ में अटक कहाँ? अरे जाके मन में अटक है, सभी अटक कहाँ है ना? सारी परमात्मा की भूमि है, इसमें अटक कुछ नहीं है। जिसके मन में अटक है वो बाहर अटकेगा। यूं आपने घोड़ी बेड़ी लगा दी और घोड़ा बाढ़ में से पलट निकल गया। मतलब सारे सैनिकों को देखते देखते आगे बढ़े, समझ आ गया? बाढ़ में से निकल गए पलट। ये दूसरी बात है, कहीं अटकना नहीं, आगे ही बढ़ना है। लेकिन कोई संकट ऐसे होते हैं वो हल नहीं होते, उसके लिए हमें अंग्रेजी का वाक्य मिला। बोलिए, इवन दिस shall pass away। अरे भाई बड़ा से बड़ा संकट होगा तो बीत तो जाएगा। भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास, कोई कल्पना कर सकता है? वो भी बीत गए ना। माता सीता जी को कितनी बुरी संकटों में से जाना पड़ा। अच्छा, पांडव कितने महान थे, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, 12 वर्ष वनवास भोगना पड़ा। अरे हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, उनके भी संकट बीत गए ना मुझे। इसलिए हमेशा ये मैं सोचता रहा, बहुत बड़ा संकट है ना, ये भी बीत जाए। इवन दिस शैल पास अवे, ये कैसे पंक्ति मेरे सामने आ गई और मैंने इसको पकड़ लिया और इसके साथ मैंने अपनी तरफ से और कविताएं बना ली, है ना? और कविताएं बना ली। वो क्या है? इवन दिस शैल पास अवे, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द ब्रिलियंट मार्स, twinkling stars and the brilliant Mars, splendid houses, brilliant cars. Do you think that these will stay? Even this shall pass away. Shining sun and the glowing moon, rising up and setting soon. Nothing is going to stay. Even this shall pass away. This beautiful earth and the spacious sky. This beautiful earth and the spacious sky, you know, and everything that passes by, nothing is going to stay, even this shall pass away. ये भी बीत जाएगा। इतिहास गवाह है, बड़े से बड़े संकट आए देश पर, वो भी बीत गए। चौथी बात ये है, हमेशा ये समझे कि नहीं, ये भी बीत जाएगा, कि नहीं अब गया, अब मैं गया, ऐसा नहीं समझना है। और फाइनली अंतिम बात, विद्या के प्रति, सीखने के प्रति भारी इच्छा। सीखने की इच्छा नहीं है, भारी इच्छा। समझ आ गया? 22 वर्ष के आयुष जब उसके पहले संस्कृत कभी पढ़ी नहीं है, तो बंदा संस्कृत पढ़ने गया है और हर यूनिवर्सिटी में पढ़ करता है। क्या बात है? इसका एकमेव कारण सीखने की तीव्र इच्छा। कैसी इच्छा? तीव्र इच्छा। एक बार हमारे गुरु जी ने, स्वामी जी ने हमें अमृतसर भेजा किसी काम के लिए। काम पूरा हो गया, जब बस के आगे बसों पर सारे नाम पंजाबी में लिखे हुए। अब आप लोग पढ़ने नहीं आते थे, लंबे से सरदार जी खड़े थे, मतलब सरदार जी ये बस किधर जाती है? उन्होंने कहा कोई कुछ पढ़ नहीं सकते यार। बहुत बुरा। वापिस गए, गुरुकुल के शहर गए, गुरुकुल नहीं गए, पहले शहर में जाकर पंजाबी का कायदा पढ़ा, पंजाबी की पुस्तक खरीदी और 1 सप्ताह में प्रॉपर पंजाबी लिखना पढ़ना सीख गए। 1 सप्ताह में ये सरदार जी को दिखाई, उन्होंने कहा पर तुम तो सोने वाले पंजाबी लिखते हो यार। आप समझ आते हो? ऐसे है सीखने की विषय। एक बार जब मैनचेस्टर में रहता था मैं, तो डॉक्टर हरीश जी, उनका लिवरपूल में प्रवचन था। 100 किलोमीटर सर्दी में अपनी कार चलाते हुए मैं जाता था उनका प्रवचन सुनने के लिए। इच्छा तृप्त नहीं हुई। उनका आग्रह करके हमने मैनचेस्टर में एक बड़े मंदिर में उनके प्रवचन रखा, वो सप्ताह भर अटेंड किया, इच्छा पूर्ति नहीं हुई। फिर अपने मैनचेस्टर में अपने पास में एक गुजराती टेंपल था, वहां भी रखवाई था, फिर भी सहते रहे। इच्छा अभी तक नहीं हुई। डॉक्टर हरीश चल जाएगा, उनका प्रवचन अभी सुनने को जाऊं। एक बार ह्यूस्टन अमेरिका में था, तो 400 किलोमीटर दूरी पर एक मुंबई की देवी आई थी, गीता पर बहुत सुंदर प्रवचन करती, 400 किलोमीटर अपनी कार चलाते गया उनका प्रवचन सुनने के लिए। ये है अनएंडिंग, अनसेशिएबल डिजायर टू नो। कभी तृप्त न होने वाली इच्छा जो है वो हमारे अंदर है, वो ये। और फिर सबसे बड़ी बात, वेद के मंत्र, संस्कृत के सुभाषित और अच्छे अच्छे गीत, केवल गाने के लिए नहीं, पहले जीवन में धारण करने के लिए। वो गीत हमें भारी प्रेरणा देते हैं। कैसी प्रेरणा देते हैं? हाँ जी, वो सब आपको गाने चाहिए पीछे, तो क्या करें? अब नहीं गा सकते। आज विश्व निर्माण करेंगे हम अपने बलिदानों से, गूंज उठेंगे अवनी नंबर सामवेद के गानों से।
आदि निर्मल जो प्रण ठाना उसको पूर्ण करेंगे हम, कदे कोई अवरुद्ध मार्ग में किंचित नहीं डरेंगे हम, देश विदेशों में भारत का उज्जवल भाग करेंगे हम, भारत माँ की विपदाकारी देकर शीश हरेंगे हम, शुद्ध संस्कृति संसर्षाएंगे खेल खेल कर प्राणों से आर्य विश्व निर्माण करेंगे हम अपने बलिदानों से। अंतिम बात, जिज्ञासा की बात बताता हूं, जिज्ञासा की बात। जब अफ्रीका से आया तो स्वामी महाराज का पत्र आ गया, पंजाब में एक बड़ा भारी सम्मेलन हो रहा था, तो स्वामी ने कहा आ जाओ वहां, आपको मुख्य वक्ताओं में से एक रखा हुआ है। उनका आदेश मांगे पर था, पहुंच गए, वक्त सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ। सम्मेलन में एक जगह पंडित सत्यपाल जी पति, जिनके भजन अपने बहुत चलते हैं यहाँ, वो गाने में बैठे, लेकिन देखा तो कोई कागज नहीं मिला पास में कि लिख लो उनका भजन, है ना? तो भजन तो लिखने का संभव नहीं हुआ, लेकिन उनकी दो चार पंक्तियां याद रखी हमने। और जैसे कार्यक्रम समापन पंडित जी चले गए, सतपाल पति जी ने उनके पीछे पीछे बोलिया, मैं पंडित जी देखो आपका भजन हमें बहुत अच्छा लगा, देखिए मैं सही गाता हूँ, मैंने वही पंक्तियां गा के दिखाई। वो कहना आप मुझसे भी अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मुझे लिखना है, बताइए। बोले अभी तो समय नहीं है। फिर तुरंत उनका पता नोट कर लिया और मैं वापिस आया। वापिस अपने शहर लातूर आया तो उनको पत्र लिखा कि मुझे वो भजन लिख के भेजिए। 1100 रुपए का चेक भेज दिया साहब ने। ये बात 1997 की है। उसके तुरंत बाद मुझे विदेश जाना पड़ा, लेकिन विदेशों से मैं पत्र लिखता ही था उनको कितने ही वर्षों तक। उनका कभी उत्तर भी नहीं आया, भजन भी नहीं आया, लेकिन मेरी इच्छा कभी तृप्त हुई नहीं। 2017 में पुणे से हवाई जहाज का टिकट निकाल के अमृतसर तक गया, ढेर सारे फल उनके चरणों में अर्पण किए। मैंने कहा वो भजन लेने के लिए मैं आया। हवाई जहाज का टिकट निकाल के गया, हवाई जहाज टिकट निकाल के लाया, अब वो भजन लिख लिया। वो भजन मैं कैसे गाऊं, समय कम है, लेकिन 20 वर्षों 1997 से 2017 तक उस भजन की पंक्तियां वही दो चार पंक्तियां गुनगुनाते थे। वो जब लिख के लिया उनसे, तब हमारी तृप्ति हो गई। इसको बोलते इनशेषेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, कभी न पूरी होने वाली इच्छा और उसको जीवन में ढालने की प्रवृत्ति। इन्हीं की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरी आयु 73 वर्ष होने जा रही है। आप सबकी शुभकामनाएं मिले। ओम शब्द